चलिए देखते हैं समास में आपका जो पूरा पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन ही करना है ना। तो पूरे क्वेश्चन को तेजी से करते हैं। 51 क्वेश्चन कल किए थे, अब 51 के आगे भी करते हैं। आपका 51 के आगे क्वेश्चन करते हैं, कितना क्वेश्चन होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं 51 के आगे क्वेश्चन, नीचे नहीं आ रहा है ना। तो 51 के आगे 52 से क्वेश्चन आपका है। अब 52 से क्वेश्चन को करते हैं, है ना। नीचे आ जाए भाई, सिमसिम दरवाजा नीचे क्यों नहीं आ रहा है ना। चलिए 52 से करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जितना काफ़ी क्वेश्चन कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए समास का क्या हो जाए, छुट्टी हो जाए, महीने में एक बार दो बार अभ्यास कर लिया करें। चलिए 51 से हम कर लिए थे, 52 से पढ़ते हैं। उपयुक्त समास, अच्छा इसमें नहीं लिखा है भैया, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। उपयुक्त समास क्या करिए, चिन्हित कीजिए। क्या है, पथ भ्रष्ट है, और क्या है आपका पथ भ्रष्ट है। तो इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा भाई, जल्दी बताइए। तत् पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट तो अलग ना, अलगाव तत् पुरुष होगा, याद रखिएगा। अलगाव तत्, अलगाव को क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं ना। अलगाव को क्या कहते हैं, अपादान तत् पुरुष कहते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है, हाँ कर्म, हाँ कर्मधारय समास है। सत्य है जो, अर्थात कर्म धारय। सत्य है जो जन, अर्थात क्या है, कर्म। सत्य है जो जन, इसको हम एग्जाम्पल में भी लिखाए थे, है क्या। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है, अलुक तत्, यानी जिसमें क्या होता है कि विभक्ति भी लोप नहीं होती है। अब विभक्ति लोप नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, अलुक तत्। क्योंकि जब तक युद्ध में स्थिर नहीं हो रहेगा तब तक हम युधिष्ठिर नहीं कहेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिएगा। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। तो पीताम्बर में देखिए, अगर कर्मधारय भी होता है और क्या होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो आप क्या लगाएंगे, अर्थात पीला है जिसका अंबर। श्री अगर यही कर्मधारय होता तो उसका समास विग्रह बदल जाता। पित है जो अंबर, पित है जो अंबर, तो वहां कर्मधारय होता, लेकिन पीला है जिसका अंबर, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तीन रंगों का समाहार या समूह ना, तीन रंगों का समूह या समाहार। तो जिसमें पहला पद संख्यावाची आ जाए, संख्या आ जाए, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। किस समास से निकला हुआ समास है, तत्पुरुष से निकला हुआ समास क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है, संज्ञा की विशेषण, हाँ संज्ञा होता है, या उसी को विशेष से कह सकते हैं, संज्ञा या तो क्या कह सकते हैं। तो जो पद प्रधान होता है वह संज्ञा या तो विशेष से हो, पहला पद संख्या या उसी को विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रहेगा। तो ऐसे रिवीजन हो जाता है। आप लोग रिवीजन करते नहीं, जब आप भी पढ़ा करें तो ये माइंड सोच में पढ़ा करें, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। बताइए, घुड़सवार है, घुड़ पर सवार तत्पुरुष है। घुड़ पर सवार क्या है, यानी घोड़े पर सवार है, तो यहाँ तत्पुरुष है। कौन सा समास है, यहाँ तत्पुरुष समास है, तो यह होगा नहीं। पाप और पुण्य है, तो कौन समास है, द्वंद्व समास है ना। पाप और पुण्य है, कौन सा है, द्वंद्व समास है। तो पाप और पुण्य, पाप या पुण्य हो गया, पाप या पुण्य होगा, क्योंकि या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा। पाप और पुण्य नहीं होगा, पाप या पुण्य होगा। पीताम्बर है तो इसमें बहुब्रीहि या तो कर्म धारय। तो बचा क्या, जैसे ही उपसर्ग लग जाए
तो आप समझ जाइएगा कौन सा समास है। अब भाई बात समास है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी तीन वेदों का, तीन बेड़ियों या तीन नदियों का समूह। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है? जल्दी से जवाब। तो बहुब्रीहि भी हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें जब 15 में पूछा था तो दिया था द्विगु। क्या दिया था? द्विगु दिया था। तो यह आयोग पर भी निर्भर कर लेता है। ऐसे सवाल किस पर निर्भर करते हैं? आयोग पर निर्भर। यह पूछा था द्विगु, क्या दिया है? द्विगु। वैसे अगर नहीं दिया है तो तीन नदियों का संगम हो जाता है त्रिवेणी। क्या? तीन नदियों का समूह अर्थात संगम। अगर संगम नहीं है तो आप पहले क्या इसमें दिया है? द्विगु। तो क्या लगा दीजिए, इसमें बहुब्रीहि दिया है तो आप बहुब्रीहि भी लगा सकते हैं। लेकिन 2015 में क्या किया था, जब राजस्व लेखपाल में पूछा था तो उसमें दिया क्या था? द्विगु दिया था। क्या दिया था? लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी में पूछता है तो उसमें क्या देता है? बहुब्रीहि देता है। तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसमें लगाएंगे तो आपका दोनों जवाब दिया जा सकता, आयोग मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है भाई? जल्दी बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। कर्म। अरे भाई देश में क्या हो जाएगा? अंतर, मतलब देश में अंतर, तो कर्मधारय होगा। नहीं जी, देश है जो, देशों में अंतर, देशों में अंतर, इसमें क्या होगा? कर्म धारय। क्या हो जाएगा? कर्म धारय हो जाएगा। क्या होता है? देश विचरण होता है, देश में अंतर होता है। तो देश में अंतर नहीं होता है, मतलब देशों में अंतर, देशों में भिन्नता है, देशों में देश है जो भिन्नता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन करें। तत्पुरुष का पीताम्बर कर्मधारय या बहुब्रीहि है? राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। और रात दिन क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें, है ना। और जबकि हरिशंकर में क्या हो जाएगा? हरिशंकर में क्या होगा? दो शंकर, हरि और शंकर है, हरि और शंकर है, द्वंद्व समास ना। इसमें कौन समास है? द्वंद्व है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजपुत्र। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। दशानन में कौन सा समास है? बहु दस है जिसके अनर्थात रावण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास, दिन दिन द्वंद्व का है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास। घर और बाहर तो क्या है? हरिशंकर क्या है? द्वंद्व है। धन और धान्य क्या है? द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व नहीं है? सतसही शब्द में समास का भेद बताइए। द्विगु है। अरे 700, 700 दो का समूह ना जी, तो उसे क्या कहते हैं? सत सही, सत सही। तो 700 क्या संख्या ना, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है? अब इसमें दो दिया है, पंचानन कौन सा समास होगा? जल्दी बताइए। बहुब्रीहि होगा ना भाई। पंचानन 5 है जिसके सिर अर्थात विष्णु, तो फिर क्या करेंगे? बहुब्रीहि। ब्रह्मा, अतः 5 है जिसके आनन अर्थात ब्रह्मा, तो क्या हो जाएगा? बहु द्विगु भी समास है। क्या है? तो द्विगु ना लगाकर क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि बनाएंगे। समझ में आया? इसको माना था 2015 में बहुब्रीहि, उसको नहीं माना। यही है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल में समास का भेद। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। जल्दी बताइए। तत्पुरुष ना गंगा में। अच्छा सही बताया आप लोग। गंगा का जल, हम कह दीजिए गंगा में जल, नहीं गंगा का जल, ठीक है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि में, ठीक है। गौशाला में कौन सा समास है? तत। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है ना। गाय के लिए शाला, गाय के लिए घर, आपुल घर होता है ना। हाँ। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज है, कहे जिसकी 4 भुजाएं हो, नहीं है?
जल्दी बताइए। हाँ, चरण तो कर्मधारा भी है जी, चरण तो कर्मधारा भी है। और चरण कमल, चरण के समान, चरण के समान कमल किसको कहते हैं? अर्थात कमल के समान चरण, अर्थात कौन है? विष्णु है। अब पंचवटी, करोड़पति में तो है नहीं, पंचवटी में तो 5 वटों का द्विगु समास है। आज चतुर्भुज में 4 भुजाओं का, तो कौन सा समास? द्विगु अर्थात किसे कहते हैं? जिनके पास 4 भुजाएं हैं। विष्णु के पास है, जिनकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज विष्णु। इसमें भी बहुब्रीहि है, इसमें भी। अब ऑप्शन में जानते हैं, इसको माना एक को, चतुर्भुज को माना, किसको मानेगा? क्योंकि इसमें कर्मधारा नहीं है, इसमें द्विगु समास है। क्या है? ध्यान रखिए, क्यों इसको चरण कमल को नहीं माना? कर्मधारा है, अपने आप में एक समास है, और कर्मधारा से निकला हुआ समझ लीजिए क्या है? द्विगु समास। भाई तत्पुरुष का एक भेद है, तत्पुरुष का एक क्या है? भेद है। कर्मधारा भी है और द्विगु भी है, द्विगु भी है। इसमें अब प्रॉब्लम आयोग भी कर देता है कि अगर मान लीजिए कह दिया नहीं चरण कमल है, चरण कमल है, और मान ले चतुर्भुज को, वैसे ज्यादातर किसको मानता है? चतुर्भुज को। 4 है जिसकी भुजाएं अर्थात ब्रह्मा। इसमें तो तुलना किसी से की जा सकती है, चरण कमल की तुलना किसी से भी की जा सकती है, इसलिए इसमें तुलना सादृश्यता देता है, इसको नहीं मानता है। इसको तुलना केवल किसको करते हैं? ब्रह्मा की, इसलिए मान लेता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किसमें होते हैं? परमानंद में समास है, परम है जो आनंद, परमानंद। बताइए, कर्मधारा न जी, हाई बहुब्रीहि लगा रहे हैं। कर्म 12 सिंहा शब्द में समास है, 12 सिंहा में समास है। जल्दी बताइए। बहुब्रीहि ना, 12 सिंहों वाला, अर्थात 12 सिंह, जिसके पास 12 सिंह अर्थात 12 सिंहा। 12 सिंहा का दूसरा नाम क्या है? जानवर है ना, तो अर्थात कौन सा जाएगा? बहुब्रीहि। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? कर्मकारक समास है? नहीं, तो कौन सा नहीं होगा? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, द्विगु समास होता है। कौन से शब्द में कर्मधारा समास नहीं है? कौन से समास में कर्मधारा समास नहीं है? जल्दी से ऑप्शन, जल्दी। प्रिय सखा नहीं है। विद्या, विद्या का अभ्यास तत्पुरुष है, विद्या का अभ्यास क्या है? तत्पुरुष है। बाकी सब में क्या है? कर्मधारा। अरे कृताकृत मतलब किया बे, किया। प्रिय सखा, प्रिय है जो, नील गाय, नीली है जो गाय। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। श्वेत पत्र है, सॉरी है श्वेत पत्र। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। पाठ के लिए शाला मतलब है कर्ण तत्पुरुष है ना। पाठ के लिए शाला कर्ण तत्पुरुष है। नील, नील है जिस कंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी नील है जो कंठ, तो क्या हो जाएगा? कर्म। और श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र। बताइए कौन सा समास होगा श्वेत पत्र में? अब ध्यान दें, इसमें नीलकंठ में बहुब्रीहि भी हो सकता है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, क्या हो जाएगा? इसमें बहुब्रीहि भी हो जाएगा। और यह वाला ऊपर वाला श्वेत पत्र हो जाएगा। श्वेत है जो, यह वाला तो एकदम से केवल क्या हो जाएगा? कर्म। श्वेत है जो पत्र, इसमें तो पूरा आसानी से बन रहा है ना, इसमें बहुब्रीहि तो आएगा नहीं। जो श्वेत है जो पत्र, तो कौन सा हो जाएगा? कर्म धार, कर्म। तो पहला सही होगा। क्या हुआ? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। कंफ्यूजन है नहीं? आगे, महाजन शब्द में समास है। महान है जो जन, अर्थात इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? जवाब जल्दी से। भाई शीतोष्ण में तो कर्मधारा है ना, शीत है जो और उष्ण है जो, तो इसमें कर्मधारा है। आजन्म में क्या है?
अव्ययी भाव है। और आशातीत में भी क्या है, नहीं आशा का तीत, आशा के लिए अतीत है ना, तो इसमें कौन सा है, तत् पुरुष समास है। और जबकि अष्टाध्यायी में क्या है, 8 अध्यायों का समूह मतलब द्विगु, इसमें द्विगु है, इसमें अव्ययी है और इसमें नहीं कर्मधार है, कर्मधार है। समझ में आ गया? नहीं शीत और उष्ण नहीं, तब तो यहाँ क्या लगा देंगे, द्वंद नहीं, शीतोष्ण उसे का शीत है जो, उष्ण है जो, उसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बीड़ा, अर्थात जिसके हाथ में बीड़ा है मतलब सरस्वती है, उसे क्या सरस्वती न कहते हैं, तो सरस्वती कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बहु। जबकि दुमाता में क्या है, द्विगु, हाँ दो माता, दुमाता में द्विगु समास होगा। और इसमें क्या होगा, लाल पीला में लाल और पीला द्वंद हो जाएगा। और जबकि विद्याभ्यास में तत्, समझ में आ रहा ना। आगे है, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, बता दीजिए। अव्ययी भाव, द्वंद है, कर्मधारय है, संबंध तत्पुरुष है। पहला पद प्रधान होगा तो अव्यय के अतिरिक्त किसी में भी पहला पद प्रधान, सब में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद में दोनों होता है, बहुब्रीहि में कोई नहीं होता है, न तो माता न तो पिता बल्कि बहू आ जाती है। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र मतलब राज्य का पुत्र, राजा का, तो संबंध ना, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है, कर्म। याद रखिएगा, जो आए तो फिर कर्म, और जिसका आए तो फिर बहु। योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, जवाब तुरंत। हाँ अब कर्मधार है, कोई बोल रहा है, योग दे के लिए दान, तो योग के लिए दान ना, तो योग के लिए दान क्या होगा भाई, तत्पुरुष होगा ना, तो कर्मधारा क्यों लगा रहे थे, योग है जो दान नहीं, योग के लिए दान होता है। अगला है जल्दी से, इसका उदाहरण भी तो लिखा है तो मुझे लगता है, योगदान उदाहरण में भी, अरे जी उदाहरणवा पढ़ लेंगे ना, खाली उदाहरणवा पढ़ लेंगे, देखेंगे आप लगभग जितने उदाहरण हम लिखाए हैं, केवल उदाहरण पढ़ लीजिए, देखिए पूरा प्रीवियस का मिल रहा होगा, आगे भी मिलेगा। जलधि में कौन सा समास है, जलधि में कौन सा समास है, जल्दी से जवाब आना चाहिए आपका। हाँ अरे तत्पुरुष समास है जी, इसमें धी प्रत्यय है, जल में है, जल और धी, जल को धारण किया हुआ, जल को धारण किया हुआ क्या कहलाता है, जलधि। अगर कह भी सकते हैं जल का धारण किया हुआ तो क्या हो जाएगा, तत् पुरुष समास, जल का धारण किया हुआ। समझ में आया। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, जल्दी से जवाब आना चाहिए। हाँ अलुक, तलुस तत पुरुष है, अलुक इसमें क्या वाचस्पति है ना, देखिए वाचस्पति उसे कहा जाएगा जो हमें दिखाई देगा और उसमें किसी भी पद का लोप नहीं होगा, जब हमें दिखाई देगा तभी उसे कहेंगे वाचस्पति। इसी दृष्टि था ना, मन सीज था ना, मन सीज था, जब तक मन से उत्पन्न चीजें नहीं होगी उसी तरह वाचस्पति भी है। हाँ वाचस्पति तीसरा अर्थ देता है, लेकिन युधिष्ठिर भी तो तीसरा अर्थ देता है। नहीं यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, जब इसमें अलुक दिया हो, क्या दिया हो, इसके अंदर जाने का मतलब वही है। केवल अगर तत्पुरुष देता तो हम क्या लगा देते, बहुब्रीहि लगा सकते थे, क्या लगा देते, लेकिन अंदर दिया नहीं तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, इसका मतलब है कि वह बहुब्रीहि ना पूछ कर उसका शुद्धतम रूप पूछ रहा है। शुद्धतम रूप में क्या हो जाएगा,
अलुक। भाई बहुब्रीहि कोई सुत्तम रूप नहीं है, बहुब्रीहि कोई सुत्तम रूप नहीं है। सुत्तम रूप कौन है उसका? अलुक तथा पुरुष। समझ में आ गया? गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? बताइए भाई। अधिकरण तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, शब्दांत तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। जल्दी से जवाब आना चाहिए। करण है ना जी, संबंध है। गोबर का गणेश, हाँ साधन है ना जी, साधन है कि नहीं है? गोबर गणेश, गोबर गणेश कब होगा भैया? गोबर से गणेश। आप लोग तो अनुमान लगा दिए वह वाला पढ़ाई वाला, जो हम लोग कहते हैं व्यंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंग बोलते हैं ना। गोबर का गणेश बनता है कब भाई? गोबर से गणेश जो बनते हैं कब बनता है? गोधना उधना को ना आप लोग वाला दिमाग लगा दें। बच्चों को बोलते हैं ना इत गोबर गणेश में, गोबर गणेश में। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? कौन सा समास है? द्विगु समास है। 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां यह किस समास का उदाहरण है? अब देखिए 3 बेड़ियां जहां मिलती हैं, यह नहीं कहा 3 है जो बेड़ियां। अगर 3 है जो बेड़ियां कहता तो हम क्या लगाते हैं? कर्म धारय। लेकिन यहाँ समास विग्रह देखिए क्या दे रखा है, 3 बेड़ियां मिलती जहां अर्थात तीसरा अर्थ ना, तो फिर क्या लगाएंगे? समास विग्रह दे दे तो आसान हो जाता है। देखिए हम बोले हैं कर्मधारय में समास विग्रह होगा 3 है जो बेड़ियां, अर्थात नहीं है वहां पर, है ना। हाँ 3 बेड़ियों का समाहार, 3 बेड़ियों का समाहार तो द्विगु समास हो जाएगा। अगर यहाँ हो जाएगा कर्मधारय नहीं सॉरी द्विगु होगा। अगर यहाँ दिया 3 बेड़ियां मिलती जहां था संगम ना, तो फिर क्या हो जाएगा? बहु। जबकि इसके पहले एक दिया था, गलत दिया था कि नहीं दिया था? बताइए, वहां तुलना नहीं किया था। तो यह कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं आयोग पर निर्भर करते हैं। युधिष्ठिर की समास का समस्त पद है अलु का। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन किए। सुख दुख, कौन सा समास है भाई? सुख या तो, गलती से सुख और दुख मत करिएगा। सुख और दुख, या तो सुख होगा या तो दुख होगा। अगर सुख दुख होगा तो आपके क्या कहते हैं हाल चाल की बात होगी। सुख दुख कैसा भाई? सुख दुख लगा रहता तो हाल चाल की बात होगी, तब भी समाहार द्वंद्व होगा। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्र। चक्र मतलब चक्र होगा, पाणी मतलब हाथ। तो जिसके हाथ में चक्र हो, हमारे हाथ में ले ले तो किसको कहते हैं? विष्णु को ना। तो कौन सा समास है? धीरे 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 धीरे। हाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार, तो फिर कौन सा? निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? पतझड़, त्रिफला, नीलगमन, असुर गगन, गांव और शहर। जल्दी से जवाब दीजिए। नील, नील है जो गगन, नील है जो, अरे वही नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, तो क्या हो जाएगा? नील गगन। अब पतझड़ में कौन सा समास? तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष ना, इसमें तत् तो कैसा है? अपादान है। त्रिफला में द्विगु समास है, कौन सा? और गांव और शहर में द्वंद्व समास है। कौन समास है? अरे भाई इतना पढ़ लीजिए कि भूलबे न करे। प्रतिदिन में समास है, प्रति उपसर्ग ना, और जैसे ही उपसर्ग आए तो फिर कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। रातों रात, कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक ही शब्द की आवृत्ति, तो फिर क्या आएगा? अब कुछ लोग दूसरा बताने जा रहे थे अभी। रातों में रात नहीं, रात ही रात। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? जवाब जल्दी से आना चाहिए। हाँ पंकज मतलब चाहते ही कमल का बोध होता है, कीचड़ में जो जन्म लेता है, अर्थात क्या हो जाएगा? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। पंकज में कौन सा समास?
घुड़सवार का सही समास विग्रह है घोड़े पर। घोड़ा सवार, घोड़ा और सवार लगा भी देंगे, घोड़ा और सवार नहीं, घोड़े पर सवार। चौमासा में समास है, चौमासा में समास है, जवाब जाना चाहिए कौन सा भाई। चौ मतलब 4, मास मतलब तो 4 माहों का। यथाशक्ति में यथाव्यय तो समास का अर्थ है विच्छेद। अरे समास का अर्थ विच्छेद, अरे बाप रे बाप, भैया तमाशाजित, अरे बाप रे। क्या होगा उपकुल में कौन सा समास? अव्ययी भाव। उप मतलब क्या है? उपसर्ग ना। द्विगु समास का उदाहरण है नव। अरे भाई इसमें तो अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कर्मधारया, अब माता और पिता में द्वंद्व। यथाशीघ्र शब्द का समास है अव्ययी भाव। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। पाप या पुण्य, पाप या पुण्य करेगा। वीर पुरुष में वीर है जो पुरुष कर्म धार। सर्वोत्तम में सभी में उत्तम, सर्वोत्तम मतलब कौन सा? सभी में उत्तम, तत्पुरुष भी होगा। और सभी है, सभी में जो उत्तम है उस अर्थात सर्वोत्तम तो बहुब्रीहि भी होगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि भी होगा, कर्मधारय नहीं होगा। सभी में उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। अच्छा पुरुषों में, इसमें तत्पुरुष ही होगा। तब क्या होगा? शोकाकुल, शोक से कौन सा समास? तत्पुरुष समास आएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास? द्विगु समास। अब तेज चले। अनुरूप में कौन सा समास? अव्ययी भाव। जैसे उपसर्ग देखिए तुरंत लगा दीजिए। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान पद होता है? दोनों पद प्रधान है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान है में जो मग्न या ध्यान मग्न, ध्यान में कौन सा है? इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय, कर्मधारय। गृह में प्रवेश, अंधमुक्त। अच्छा अंध, अंधा है जो कूप, तो कौन सा समास? त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? कौन समास है? प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए तेजी से। कौन सा होगा? से दिन दिन व भक्त, दिनम दिनम भक्त भी होगा। दिन दिन प्रति, दिन दिन प्रति होगा। दिन दिन प्रति होता है प्रतिदिनम, तभी तो कहेंगे जी। प्रतिदिनम कभी कहेंगे, दिन दिन प्रति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, कर्म। नील गाय में कौन सा समास? कर्म। द्विगु समास का उदाहरण है तीन भुवनों का। भूदेव में कौन सा? भूदेव में कौन सा समास? भूमिका देवता, भूदेव, तभी तो कहते हैं। तो तथा पीताम्बर में, राजा रानी में द्वंद्व समास। पढ़ कुटी शब्द का समास है तथा। तत्पुरुष में कैसा उपभेद है? उपपद तत्पुरुष है। उप अच्छा लुप्त पद है। कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष है। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष यानी जिसमें क्या होता है? विभक्ति के साथ पद का भी लोप हो जाता है। यथा विधि में कौन सा समास प्रयुक्त है? अव्ययी भाव। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास का शब्द है आजकल, रातों रात, वीर पुरुष, दिन दिन।
इसमें अव्ययी भाव समास है, रातों रात में अव्ययी भाव समास है, वीर पुरुष में तत्पुरुष है, और जबकि आज और कल में क्या है, द्वंद्व समास है। अच्छा, वीर है जो पुरुष, इसमें कर्मधारय होगा, है ना। आगे, मत माता में कौन सा समास है? मद माता में अव्ययी द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय, जवाब दीजिए। हाँ, मद से, हाँ, मद मतलब कहने से, केवल कहने से क्या है, माता। मद से माता, कहने से क्या है, माता, तथा पुरुष समास है। आगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते रहिए, करेंगे ना। अरे कि शेयर भी कर दिया करें, आप लोग नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं ना, करना है। चलिए, आजन्म शब्द में समास है, कौन सा समास है? निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय, कर्मों में धारण करने वाला, जल्दी बताइए। चक्रपाणी तो बहुब्रीहि है, चतुर्युगम द्विगु समास है, और नीलोत्पल, नील है जिस उत्पन्न, माता और तो द्वंद्व समास है, तो बताइएगा क्या? नील उत्पल ना, नील उत्पल, जल्दी बताइए आगे। लंबोदर उदाहरण है, बहु लंबा है जिसका उदर अर्थात दही बड़ा में समास है, मुंह में पानी ना आए, मुंह में पानी ना आए, दही बड़ा है, कौन सा है? दिगु है। अरे तोड़ देंगे, बताइए जल्दी से भाई, दही बड़ा में कहाँ बेइज्जती करा देते हैं? अरे भाई, जिसमें विभक्ति के साथ पद का भी लोप हो जाए, लुप्त पद तथा, वही ना है जी। दही बड़ा, पकौड़ी, बैलगाड़ी, यही सब ना है, तब काहे कह रहे हैं भाई? तथा पुरुष, दही बड़ा ना, दही क्या होगा? दही बड़ा किसे कहते हैं? जब दही में बड़ी पड़ जाती है तो दही बड़ा। समझ में आ गया भाई? दही में बड़ी नहीं पड़ती है, देखते हैं शादी विवाह में बनता है तो वही मिलता होगा, तो उसमें बड़ा बड़ा बना होता है, और उसमें डाल दिया था दही में, किसका बना होता है बड़ा? किसका होता है? हा? उसका होता है, क्या कहते हैं? चूरन का ना, हाँ वही चूरन का बनता है बड़ा। अब उसको तल उल के बढ़िया से दही में डाल दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? दही। तो बताइए, कठपुतली में कौन सा समास है? जल्दी बोलिए, कठपुतली में कौन सा समास है? हाँ, काठ की पुतली ना, और लकड़ी की पुतली, तो लकड़ी की पुतली में कौन सा समास है? संबंध तथा। हाय बताइए, कंटापन शब्द में कौन सा है? कंटापन, अरे जैसे कनकटा था उसी तरह कंटापन है। हाँ, क्या होगा? कंठ से उत्पन्न, कंठ से उत्पन्न, तो तथा चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, कौन सा समासम कहलातम 125। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास कि तत्पुरुष समास? अरे चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्रपाणी के दर्शन के लिए, दर्शनार्थ ना जी। तो जब चक्रपाणी का दर्शन करेंगे तो क्या कहलाएगा? तथा पुरुष ना। अगर केवल चक्रपाणी होता तो क्या लगाते? बहु। अब वहां लिखा था चक्रपाणी दर्शनार्थ, मतलब चक्रपाणी का दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तथा पुरुष। सिंहद्वार शब्द में समास है, सिंहद्वार शब्द में कर्मधारय है, तत्पुरुष अव्ययी, कौन सा? जवाब दीजिए। हाँ, सिंह के लिए या सिंह का द्वार? सिंह का तत्पुरुष। हानि लाभ में समास है, द्विगु की द्वंद्व, इनमें दिया ही नहीं, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से इसमें होगा द्वंद्व समास ना,
हाँ, ये गलती से नहीं कि नहीं दिया तुम दुख मार दे, नहीं। जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जय या तो पराजय। कतर ब्योत में कौन सा समास? हाईलाइट करिएगा, देखिए बीयूपी टीजीटी में पूछा है। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर और ब्योत होता है जी, तो कौन सा होता है? द्वंद्व होता है। कतर और ब्योत, ब्योत मतलब ऐंठना, कतर मतलब करना। मन माना में कौन सा समास है? मन माना में कौन सा समास है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। ततः, मन से या मन द्वारा माना। चलिए, इतना आपका एक मैराथन चल रहा है। आपके इतने क्वेश्चन के बाद भी आप समास भूलेंगे? तो समास अगर इतने क्वेश्चन के बाद भी, इतने डिटेल के बाद भी भूलते हैं, तो समझ लीजिए आप अपने मस्तिष्क को निकाल कर धुल लीजिए। अकाल पीड़ित, अकाल से, तो कौन सा समास? तत्पुरुष में कैसा समास? साधन ना, तो क तत्पुरुष। कमल नयन में कौन सा समास? कर्म। कमल के समान, अर्थात किसका था कमल के समान नयन? विष्णु, तो यहाँ बहुब्री दिया नहीं है। सदगति में समास कौन सा है? कर्म। सद है जो गति, कौन सा समास होगा? कर्म धार है। अगला बताइए जल्दी से। एक मिनट, सदगति है ना जी, सत के लिए गति होगा ना जी। सज्जन होता तब न होता, यहाँ गलत हो जाएगा। सत्य के लिए गति होगा, सज्जन होता तब ना। सत्य है जो, असत्य है जो गति, वो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा ततः पुरुष। धनंजय में समास है। धनंजय में किसे कहते हैं? धनंजय भाई, अर्जुन को। अर्जुन ही बाण चलाने थे, हाँ, धनंजय वही कहते। बहुब्री समास। नवयुवक में समास है। नवयुवक में समास है। कर्मधारय है, तत्पुरुष, अव्ययी, बहुब्री। जल्दी से जवाब दीजिए। कर्म धार है। नवयुवकों का, नव मतलब यहाँ नव का मतलब है नया, नहीं नव, अच्छा नया से मतलब है। अगर नया से मतलब, नव के मतलब होता तो क्या हो जाता? द्विग हो जाता। यहाँ नया से मतलब है, नया है जो युवक। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में है अव्ययी ना। अरे भाई, जब आ गया उपसर्ग निर, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। पतझड़ में समास है तीन ठे मुर्गी जो पिछवा बैठे हैं सब। ज्यादा आ रहा है तो यहाँ आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, तो आ जाइए हमारे फॉर्म। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। पतझड़ में समास है। बहुब्रीहि समास। बसंत ऋतु हो जाएगा ना। अगर पतझड़ में है तो बसंत ऋतु हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? तो कौन सा समास होगा? अगर नहीं होता तो फिर क्या लगाते? अपादान। क्या लगाते? अपादान। अगर नहीं आता तो फिर क्या लगाते? अपादान तत्पुरुष होता है। समझ में आया? बहुब्रीहि होगा। बसंत पढ़ाते समय बताए थे। आगे, निम्नलिखित में द्विगु समास उदाहरण है। द्विगु है, त्रिनेत्र भी समास है, त्रिभुवन भी है, एक दंत भी है, दशानन भी है। अब बताइए द्विगु में कौन सा कहेंगे इसमें जिसमें जो बहुब्रीहि नहीं होगा? हाँ, तीन भुवनों का। जबकि त्रिनेत्र तो हो जाएंगे कौन? शिवशंकर। और एक दंत में गणेश, और दशानन में रावण। इसलिए यह क्या होता है? द्विगु होते हुए भी द्विगु नहीं है, तो इसमें केवल शुद्ध पूछा है। जितेंद्री में कौन सा समास है? जितेंद्री, जितेंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात कौन सा हो जाएगा जितेंद्रियों को जीतने वाला? हाँ, बहुब्रीहि ना जी। हाँ भाई, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। यथाविध में कौन सा समास है? रथ चालक का समासिक विग्रह होता है।
रथ चालक का समासिक विग्रह, रथ को चलाने कौन सा समास होगा इसमें? तत्पुरुष ना। चौराहा का समासिक विग्रह है, चार राहों का हार, समाहार बी होगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है? हाँ, तत्पुरुष। कुछ लोग कर्मधारय कह रहे हैं। तुलसी द्वारा कृत रचित क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पूरा कर दिया जाए आज। अपना पराया का समासिक विग्रह क्या होगा? अपना पराया का समासिक विग्रह क्या होगा? जल्दी बताइए। अपना और कौन समास होगा? अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी लिखा है, कौन सा? 8 आनों का द्विगु समास। सतसई में बताएं पीछे, 700 का समाहार। दशानन का समासिक विग्रह क्या होगा? 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। कर्तव्य परायणता शब्द में समास पहचानिए। हाँ, कर्तव्य परायणता कर्म तत्पुरुष। अरे कर्म में हमें चाहिए करने वाला, तो करने वाला है कोई तो कर्म होगा नहीं। संबंध में चाहिए दो संज्ञा, दो संज्ञा है क्या? कर्म में चाहिए साधन, साधन है क्या? किससे साधन है? बचा क्या आपका? अधिकरण बचा ना। तो कर्तव्य पर परायण या कर्तव्य में परायण, कर्तव्य में निपुण, तो किसमें हो जाएगा? में। अधिकरण तत्पुरुष। काली मिर्च किस शब्द का उदाहरण है? बताए थे काली मिर्च मतलब जिसमें स्वरूप दिखे, स्वरूप से नाम पड़ जाए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय। स्वरूप से नाम पड़ा ना, काला उसका रूप था इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? काली मिर्च पड़ गया। सडानन शब्द किस समास का उदाहरण है? सडानन या खडानन? बहु किसके होते हैं भाई? 6 थे सिर नहीं, हाँ किसके होते हैं? कार्तिकेय के। हाँ, कार्तिकेय के क्या होते हैं? 6 आनन होते हैं, तो यहाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया होता तब द्विगु होता। हस्तलिखित शब्द किस समास का उदाहरण है? हाँ, तत्पुरुष का। हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखित 4 दिशाओं का समाहार कौन सा? चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुष्कोण, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। चतुर्दिक, चतुर अधिक मतलब होता है दिशा जी। दिक मतलब क्या होता है? दिशा होता है। तो 4 दिशाओं का समाहार चतुर। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास नहीं है। जवाब तुरंत। दोपहर में, दोपहर में कौन सा समास है तब? हाँ, द्विगु समास ना। हाँ, चंद्रमुख चंद्रमा के समान, मृग नयन मृग के समान, नहीं नयन के समान, अरे मृग के समान नयन। नराधम अधम, नरों में जो अधम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? नराधम कहते हैं। आगे दोपहर में द्विगु समास, दो पहरों का समूह। द्वंद्व समास का द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या तो युग्म। अनादि शब्द का समास विग्रह है। अनादि शब्द का समास विग्रह है, जल्दी बताइए। जिसका आदि है वह नहीं है आदि, जिसका वह जो आदि है इनमें से कोई नहीं। जवाब जल्दी से। हाँ, बी बोले थे न आता है। न है आदि जिसका या नहीं है आदि जिसका, वही ना अनादि जिसका प्रारंभ न हुआ हो। त्रिभुवन शब्द में समास होगा, कई बार पढ़ चुके हैं। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा।
क्या इससे बाहर कितना पूछेगा भैया, कहाँ जाएगा? जब आपके पास नियम पता है तो कहाँ जाएगा? लक्ष्य भ्रष्ट में समास है, अपादान तथा यथा साध्य में शब्द में समास है, अव्ययी भाव है। देशार्पण में समास है, देश के लिए अर्पण, संप्र हमेशा के लिए दान ना। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? जिसमें विशेषण और विशेष से हो कौन सा बनता है? कर्म धारय बनता है, कर्म। इसी में तो विशेषण या उपमेय और उपमान होता है। किस पद में द्विगु समास है? पंच। और किसी में है? देहलता में समास है, देह में लता, देह के लिए लता, देह रूपी, बहुत बढ़िया, देह रूपी लता। तो कौन सा? त्रिलोचन में समास है, बहु तीन लोचन जिसके तीन आंखों, श्री शिव। नील कमल का समास विग्रह है, नीला है जो। यथामति शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव। बुद्धिहीन शब्द में समास पहचानिए, बुद्धि से हीन। तो फिर अब कह रहे हैं, अब अधिकरण कोई बोला है, अधिकरण होगा हमारे हिसाब से तो इसमें अपादान तत्पुरुष है, बुद्धि से हीन। अपादान तभी तो अलग होगा, तभी ना अलग होगा। बुद्धि में हीन थोड़ा ना होता है। में का मतलब पूरी तरह से अंदर होना, पर का मतलब पूरी तरह से ऊपर होना। और जब बुद्धि से हीन होगा तभी सबसे अलग होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अपादान तत्पुरुष। नील कमल में उत्तर पद कमल है, विशेषय है, सॉरी विशेष्य है, विशेषण है, विशेष विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। हाँ विशेष्य है ना जी भाई। नीला तो विशेषण है, कमल क्या है? विशेष है। निम्नलिखित में से अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? परोक्ष न जी। इसमें क्या है? उपसर्ग है, और जबकि ले नहीं, परोक्ष होना चाहिए कि सज्जन। सज्जन तो कर्मधारा है, चिड़िया मार कर्म है। जल्दी से बताइए, परोक्ष होगा क्योंकि इसमें तो लेन देन में है नहीं, लेन और देन द्वंद्व है, तो बचा आपका क्या? परोक्ष। मृत्युबाड़ी में कौन सा समास है? मृदुबाड़ी। मृदुबाड़ी में कौन सा समास है? मृदु रूपी वाणी, मृदु रूपी वाणी। तो फिर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। बहुत थोड़ा में समास है, बहुत थोड़ा में समास, बहुत या तो थोड़ा, बहुत या तो थोड़ा, कौन सा समास होगा? क्या यही रोक दिया जाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा भी है तो यही रोक दिया जाता है आज का क्लास यही। लेकिन लगभग 218 इसमें है अभी, तो 218 आप हल कर लेंगे तो समास पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, आज यही रोक देते हैं।